डॉक्टर सचिन शुक्ला। और आज हम बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से आती है, ब्लेज पास्कल त्रिभुज के माध्यम से सर्वसम्मिकाएं और बहुत सरल विधि से बड़े फार्मूले को, एक्सपेंशन को, जो हमारी सर्वसम्मिकाएं होती हैं उनके विषय में जानेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी की घात 1 तो हमें क्या करना होता है, a प्लस ए बी को, ये पावर 1 है तो इससे एक बार ज्यादा लिखना होता है। ए बी यानी हमने ए बी को 2 बार लिखा। अब इसके अंदर जो इसकी पावर होती है उसको a को तो वही पावर देते हैं और a की पावर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आते हैं। यानी यहाँ पे a की पावर 1 दी है तो यहाँ पर हम a की पावर क्या देंगे, 0 घटते हैं, और b की पावर को हम 0 से शुरू करते हैं और इसे बढ़ते हुए क्रम में हम ले जाते हैं। अब हम जानते हैं किसी वेरिएबल की पावर, चाहे a की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होगी, b की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पे a प्लस बी की घात 1 का फार्मूला क्या आ गया, a की पावर 1 को a लिखेंगे खाली, b की पावर 0 को मतलब हो गया 1। इस प्रकार से यदि a प्लस बी की घात 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ab को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार, 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करते हैं, इसकी पावर 2 है तो a की पावर 2 से शुरू करेंगे, फिर हम घटाते हुए क्रम में ले जाएंगे 2 1 0, और b की पावर को 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2। अब इससे पहले हमारे इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी इनसे पहले जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो किस प्रकार से आते हैं इसको हम जानेंगे ब्लेज पास्कल त्रिभुज से। देखिए क्या होता है, 1 है, 1 से 2 टुकड़े करें तो हमारे क्या बना, 1 है, ये इसमें से 1 और 1, यानी हर उसमें से 2 लाइन निकालनी है। इस 1 में से 2 निकालेंगे तो 1 तो 1 आएगा, और ये 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2, यानी कि इसमें से 2 निकल आया, और इस 1 में से 1 तो ये निकल आया 2 और 1 ये निकल आया, फिर इस 1 में से 1 और ये दोनों मिलके कितना हो गया 3, और इस ये और ये मिलके कितना हो गया 3, और इसमें से 1 निकल आया, यानी हर उसमें से ये संख्या है, इसमें से 2 हमें शाखाएं निकालनी है। एक शाखा तो ये बन गई 1, और ये 1 और ये 3 ये मिलके कितना हो गया 4। अब इस 3 में से एक शाखा तो ये 4 वाली आ गई, एक शाखा 3 और ये 3 मिलके कितना हो गया 6। इस 3 में से एक शाखा तो 6 वाली आ गई, एक शाखा 3 और ये 1 मिलके कितना हो गया 4, और इसमें से एक शाखा ये निकल गई। ऐसे ही 1 4 और 1 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5 और 1। ये ब्लेज पास्कल त्रिभुज कहलाता है, जिसको हमने गौर से देखा। अब इसका यूज कहाँ होता है इसको हम बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये होता है पावर 0 के लिए, पावर 1 के लिए, और ये होता है पावर 2 के लिए। यानी a प्लस बी की पावर 2 है तो इसके कोफिशिएंट देखिए यहाँ से सीधे लिख सकते हैं हम। पहले टर्म्स, ये टर्म्स हो गए, टर्म्स 1 टर्म 2 टर्म 3, तो पहले टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरे वाले टर्म जो ये लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया गुणज, और तीसरे का क्या हो गया 1 हो गया। और इस प्रकार से हम बहुत सरल विधि से इसे कर पाते हैं। अब मान लीजिए हमें लिखा हुआ है a प्लस, थोड़ा सा पास आ जाएंगे, मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है a प्लस बी की घात 5। हमें क्या करना होता है, ए बी को जितनी पावर होती है उससे एक बार ज्यादा लिखना होता है। यानी हमने ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी कितनी बार हो गई, 4 बार, प्लस ए बी, थोड़ा दूरी बनाते हैं जिससे लिखने में हमें आसानी हो जाए, और प्लस ए बी। अब देखिए यहां पर ये 1 इसका था ब्लेज पास्कल का, या नीचे लिख लेते हैं जिससे देखने में आसानी हो जाए हमें। अब देखिए ये पावर 5 है, यानी a की पावर 5 से शुरू करा, फिर 1 घट गई 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ऐसी b की पावर 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 और 1 5, ये आ गया। अब कोफिशिएंट की बात है, पावर 5 है, ये 0 पावर के लिए, ये 1 पावर के लिए, ये 2 पावर के लिए, ये 3 पावर के लिए, ये 4 पावर के लिए, और ये 5 पावर के लिए। अब 5 पावर के लिए ये कितने टर्म्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, दूसरे का कोफिशिएंट 5 बन जाएगा, तीसरे का कोफिशिएंट 10 बन जाएगा,
फिर चौथे का कोफिशिएंट 10 बन जाएगा, पांचवें टर्म का कोफिशिएंट 5 बन जाएगा, और लास्ट वाले का फिर देखिए क्या आया 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़े से बड़े जो हमारा एक्सपेंशन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर ये कोफिशिएंट निकालने का एक तरीका और होता है, मैं a प्लस बी की घात 4 का निकाल के आपको बता रहा हूँ। पावर 4 लिखी है, इसका मतलब क्या होता है, ab को हमें कितनी बार लिखना है, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब देखिए वही होगा, पावर a की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। b की पावर 0 से शुरू करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, यानी a की पावर डिसेंडिंग होती है और b की पावर 0 से शुरू होकर असेंडिंग होती है, बढ़ती है, आरोही क्रम में जाती है। b की पावर 2, 3, 4। अब जब कोफिशिएंट आता है तो पहला कोफिशिएंट तो 1 होगा ही होगा। उसके बाद क्या होता है, अगले वाले का कोफिशिएंट निकालने के लिए पीछे वाले कोफिशिएंट में एक खेल चलता है। क्या खेल चलता है कि कोफिशिएंट जो उसका गुणज है उसकी पावर ऑफ a से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टर्म नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसका कोफिशिएंट निकालना है तो निकलेगा पीछे वाले टर्म से। कैसे, कोफिशिएंट क्या है 1, a की पावर क्या है 4, इन दोनों की गुणा करी, 1 चौक 4 और उसे डिवाइड करा टर्म नंबर तो ये पहला है, 4 को जब 1 से डिवाइड करा तो क्या आएगा 4 आएगा। फिर अब इस वाले का हमें कोफिशिएंट निकालना है, पिछले वाले टर्म से निकलेगा। कोफिशिएंट को हमने a की पावर से गुणा करा, 4 3 12 और 12 को जब हमने, क्योंकि टर्म नंबर क्या है ये 2 है, ये वाला टर्म नंबर 2 है ये, तो 4 3 12 और 12 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना बन गया 6। अब यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 को डिवाइड किससे करेंगे 3 से, 12 को 3 से डिवाइड करो तो यहाँ क्या आएगा 4। अगले वाले का कोफिशिएंट पिछले वाले से पता लगता है, 4 ही कम 4 और 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो ये क्या बन गया a की पावर 4, ये क्या बन गया 4a³ b, ये क्या बन गया 6a² b², ये क्या बन गया 4ab³ और ये क्या बन गया b की पावर 4। इस प्रकार से हमने ये एक्सपेंशन हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं ऊपर को लिखता हूं, तो जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, अब देखिए उसको कितना सरल फार्मूला उसका बन जाएगा। तो ब्लेस पास्कल से भी जाना आपने, दूसरी विधि से भी जाना। अगर कोई हमसे कहे कि a प्लस बी की घात n लिखिए तो इसका क्या फार्मूला होता है, ये आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये जो कोफिशिएंट होते हैं ये हम कंबाइनेशन जो पढ़ेंगे, संचय जिसे कहते हैं, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, पहले वाली की होती है NC1, a की पावर n और b की पावर 0। अब अगला टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा NC0, तभी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी NC0। दूसरा वाले टर्म के लिए NC कोफिशिएंट के लिए क्या होगा NC1, a की पावर घटेगी, 1 पावर घटेगी। पहले में टर्म में क्या थी a की पावर n, तो यहाँ क्या होगी a की पावर n-1 और b की पावर बढ़ती है। फिर NC2 a की पावर अब 2 कम होगी और b की पावर 2। इस प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा लास्ट टर्म क्या आएगा NCn, a की पावर तो n-n 0 हो जाएगी और b की पावर क्या हो जाएगी n। तो यहाँ हमने देखा इसका जो हमारा एक्सपेंशन आया, इससे पीछे की टर्म में आएंगे तो हमारा क्या होता है NCr, a की पावर n-r, जो यहाँ होता है वही पावर यहाँ इससे घटता है और b की पावर r। तो ये इस प्रकार से एक्सपेंशन हमारा चलता है, जिसको आपने यहाँ पे देखा और बहुत सरल विधि से हमने ब्लेस पास्कल त्रिभुज के माध्यम से इसे जाना। देखिए इसे बाइनोमियल थ्योरम हमने लिख ली। अब इस बाइनोमियल थ्योरम में भी आप देखो, अगर a प्लस बी की घात 5 को देखा जाए तो देखिए अब यहाँ पे n की जगह कौन है 5, तो यहाँ क्या लिखूंगा, पहली क्या बनेगी 5c0। अब a की पावर तो 5 रहेगी, b की पावर 0, फिर आगे बढ़ेंगे 5c1, a की पावर घटती रहेगी और b की पावर बढ़ती रहेगी। 5c2, a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी। 5c3, a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी। 5c4, a की पावर घटेगी, b की पावर बढ़ेगी। और उसके बाद 5c5, a की पावर 0 रह गई
और b की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए 5c0 NCR को जब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए इसके अंदर जैसे 5c0 है तो 5c0 की वैल्यू कितनी हुई फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ भाई n की जगह कौन है 5 है, 5 बटे r की जगह कौन है 0 और n की जगह कौन है 5, 5 माइनस 0। तो देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, अगर कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल n तो इसका मतलब क्या होता है n माइनस 1 n माइनस 2 इस तरीके से लिखते रहते हैं। यदि 5 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और ये फैक्टोरियल 5 भी हो गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी हो गई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी 5c0 की वैल्यू हो गई 1। बाकी चीज तो यही आ जाएगी a की पावर 5। अगला टर्म देखिए 5c1, 5c1 का मतलब क्या हुआ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल r का मतलब क्या हुआ 1 और 5 में से n माइनस r का मतलब क्या हुआ 5 में से 1 गया कितना बचा 4। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हुआ 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं इसे। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंशन इसका चल रहा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होगी, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया कितना आ गया 5, यानी 5c1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 a की पावर 4 और b। 5c2 देखिए आप 5c2 का मतलब क्या हुआ 5c2 का मतलब फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 में से 2 गया 3। अब इसे देखिए फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। मैंने यहाँ तक क्यों छोड़ दिया इसे फैक्टोरियल 3 तक, क्योंकि मुझे मालूम फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कर सकता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 3 का मतलब फैक्टोरियल 3 मैंने लिखा रख दिया, इससे ये कट गया। अब देखिए 2 से कटा 2 2 जा 4 तो 5 2 जा कितना आ गया 10, यानी 10 a की पावर 3 और b की पावर 2। ऐसे ही हम 5c3 5c4 और 5c5 की वैल्यू निकाल के इस एक्सपेंशन को हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ आपने आपको जो कंबाइनेशन होता है संचय होता है उसको खोलना बताया है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला।